Yes, good morning. Today's class is in relation to the forfeiture of shares when the shares are issued at premium. Last class में मैंने दिया था forfeiture of shares when the shares are issued at par. Hopefully you have understand that part. So before beginning of starting the chapter, premium, we know what is premium. Premium is the excess money or extra money we can collect from the shareholders in various method. You just say the various method. अब मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ. प्रीमियम कैन बी कलेक्ट ऑन एप्लीकेशन, कैन बी कलेक्ट ऑन अलॉटमेंट, कैन बी कलेक्ट ऑन फर्स्ट कॉल and can be collect on second and final call also. There is a two method of collection. Premium जब beginning of issuing of shares में include है, अगर प्रीमियम आ गया तो there is a treatment of forfeitures. अगर प्रीमियम नहीं आया तो देयर इज ए सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स. ये दिमाग में रखोगे कि प्रीमियम आया या नहीं आया. नहीं आया तो एक जर्नल एंट्री होगा, आ गया तो समथिंग डिफरेंट जर्नल एंट्री होगा. सो वेरी सिंसियरली लिसन माय दिस वीडियो. मैं पहले बोल रहा हूँ कि प्रीमियम कहाँ पे हम लोग लेते. मैं अभी अभी बोला प्रीमियम कैन बी कलेक्ट ऑन एप्लीकेशंस, can be collect on allotment, can be collect on first call, can be collect on second and final call. But now we will discuss only when the premium is collected through the allotment. पहले allotment सीख लेते, फिर हम various method में जाएंगे सीखने के लिए. That will be the easiest way to learn when the shares are issued at premium, unpaid or fail to pay the money and we are मतलब कंपनी इज गोइंग टू फॉरफिट दैट पार्ट ऑफ शेयर्स. सॉरी, अलॉटमेंट में प्रीमियम है. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देने से तुम लोगों को ईजी हो जाएगा, मेरे को पता है. तो 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, 12 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स. दैट मीन्स 2 रुपीज इज द प्रीमियम टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट. क्वेश्चन में दे रखा है 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम कलेक्टेड थ्रू अलॉटमेंट. छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. 100 शेयर्स मैं इशू किया, 100 शेयर्स इशू किया, एप्लीकेशन मनी वट एवर इट इज आ गया. अलॉटमेंट सपोज 3 रुपीज अलॉटमेंट मनी है एंड 2 रुपीज इज द प्रीमियम. तो 5 रुपया का ड्यू होगा अलॉटमेंट की एंट्री. अब 100 शेयर मार्केट में इशू कर रहा हूं, 90 शेयर का पैसा आ गया पूरा 5 रुपया, 10 शेयर का पैसा नहीं आया. दिस इज द मेन पार्ट. दोबारा बोल रहा हूं, 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, 100 शेयर मार्केट में इशू किया, 90 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में आ गया, 10 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं आया. दैट मीन्स 10 शेयर का पैसा कैपिटल का भी नहीं आया 3 रुपया, एंड प्रीमियम जो 2 रुपया हमने डिसाइड किया था वो भी नहीं आया, तो 5 रुपया आया नहीं है. तो ड्यू तो पूरा हो जाएगा, बैंक में आएगा कम. जर्नल एंट्री, जब हम ड्यू किया था अलॉटमेंट तब हम प्रीमियम को भी क्रेडिट में रखा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा 100 शेयर्स के लिए. अब उनमें से 90 शेयर्स की प्रीमियम के पैसा आ गया, 10 शेयर की प्रीमियम का पैसा नहीं आ रहा. इसका मतलब मेरा जो ड्यू एंट्री था वो मेरा गलत एंट्री हो गया, क्योंकि मैंने 100 शेयर्स के ऊपर 2 रुपया प्रीमियम, 200 रुपया मैंने क्रेडिट कर रखा था. अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा पास 10 शेयर का पैसा नहीं आ रहा है तो मैं इसको रिवर्स करूंगा, क्योंकि मैं उस एंट्री के तो काट नहीं सकता. अकाउंटेंसी में द वन ऑफ द पॉलिसी नॉट टू डिलीट, नॉट टू इरेज, नॉट टू कट एनी एंट्रीज, बट टू पास ए सिंगल जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं. तो फर्स्ट हम लोग सीख लेते हैं कि अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो मैंने ऑलरेडी बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं.
तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो कैपिटल में कितना जाएगा, 100 शेयर्स मैंने बोला, 100 इंटू 5 500, कैपिटल में जाएगा 100 इंटू 3 300 क्रेडिट, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा 100 इंटू 2 200 क्रेडिट। तो 300 प्लस 200 इज इक्वल टू डेबिट 500 रुपीज। क्लियर। अब सपोज अलॉटमेंट में बैंक में मैंने क्वेश्चन में दिया कि मिस्टर एक्स इज होल्डिंग और अप्लाइड फॉर 10 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। क्लियर। तो अलॉटमेंट मनी अगर फेल हो रहा है इसका मतलब वो प्रीमियम भी नहीं दे रहा है। अब मैं इसको इमीडिएट फॉरफिट करने बोल रहा हूं, इमीडिएट फॉरफिट एंड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के फॉरफिट में तुम लोगों के वो आइडिया हो गया। तो मैं इमीडिएट फॉरफिट, अलॉटमेंट आया नहीं है, इमीडिएट फॉरफिट, जर्नल एंट्री क्या होगा, नोट डाउन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या आया नहीं है, अलॉटमेंट नहीं आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट। एंट्री देख लो। शेयर कैपिटल में कितना शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं, 10 शेयर्स। कहां तक कॉल हुआ है, सपोज 2 रुपये एप्लीकेशन में था, 3 रुपये अलॉटमेंट में, तो 5 रुपये तक कॉल हुआ है। तो 10 इंटू 5 50 रुपीज डेबिट में, अलॉटमेंट में। प्रीमियम कितना नहीं आया, प्रीमियम 10 शेयर का प्रीमियम 2 रुपये करके नहीं आया, तो 50 रुपीज हो जाएगा डेबिट में शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में मैंने डेबिट एंट्री डाला, उसमें 10 इंटू 2 20 रुपीज, तो डेबिट में आ गया 50 प्लस 20 70। अब कितना आ गया मेरा पास, सपोज मैंने बोला था कि 2 रुपये एप्लीकेशन में, तो 10 इंटू 20 वो चला जाएगा, जो आ गया मेरा फॉरफिट में जाएगा, दैट इज फॉरफिट अकाउंट में 10 इंटू 20 20 रुपीज। कितना नहीं आया, 5 रुपया नहीं आया अलॉटमेंट में, 5 इंटू 10 50 रुपीज कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में 50। तो डेबिट में 50 प्लस 20, क्रेडिट में 50 प्लस 20। मैं इसकी एक कॉपी बना के, नोट बना के भेज दूंगा। तो द जर्नल एंट्री इज व्हेन द अलॉटमेंट included the premium and allotment money is not received, the journal entry will be the equity shares capital account debit, security premium reserve account debit to equity shares forfeited account and various calls, whatever it is. इसका मतलब ये दिमाग में रखो, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है, अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में है, दोबारा बोल रहा हूं, एंड अलॉटमेंट इज नॉट रिसीव, तो जितना शेयर के पैसा नहीं आएगा उतना इनटू प्रीमियम मनी डेबिट हो जाएगा जब हम फॉरफीचर्स की एंट्री डालेंगे। नाउ मिस्टर एक्स अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दिया नहीं है, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, अब उसके बाद मैं फॉरफिट कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, अलॉटमेंट तो दे दिया मतलब प्रीमियम मेरे पास आ गया, तो अब ये नॉर्मल चलेगा। अगर अलॉटमेंट क्लियर हो गया तुम्हारा तो तुम एक अच्छे पोजीशन में आ गया, तुम्हें प्रीमियम रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था। जिस कॉल में, जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम रहेगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, आप उसके बाद अगर हम फॉरफिट करेंगे तो प्रीमियम रिवर्स होगा, क्योंकि हमने ड्यू एंट्री क्या डाला था, ड्यू एंट्री डालेंगे तो प्रीमियम को क्रेडिट कर रखा है मैंने पूरा शेयर्स के ऊपर, अगर उनमें से एक शेयर का पैसे भी नहीं आएगा तो एक शेयर का पैसा हम रिवर्स कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन प्रीमियम मनी। और अगर प्रीमियम आ गया, सपोज अलॉटमेंट में दे दिया, अलॉटमेंट का प्रीमियम मनी आ गया, अलॉटमेंट पूरा पैसा आ गया, कभी ये मत सोचना कि कोई अगर शेयर होल्डर्स, तुम लोग सोच रहे होगे कि खाली प्रीमियम का पैसा दे देगा शेयर्स कैपिटल के पैसे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इफ यू पे, तो यू हैव पे द शेयर्स कैपिटल अलॉन्ग विद द प्रीमियम, दोनों पेमेंट करने पड़ेंगे। पार्ट प्रीमियम में हम लोग यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं हो सकता, दैट इज ए पोराटा केस। उस पोराटा केस को हम बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पे अभी समझ लो कि when the premium allotment money due you have to pay the full money, that means the shares capital money along with the प्रीमियम मनी। ये ध्यान रखो, प्रीमियम मनी दे दिया मतलब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया तो नॉर्मल एंट्री जो हमने फॉरफिट में सीखा था, एट पार की एंट्री चला जाएगा वहां पे। फर्स्ट कॉल दिया नहीं है, फर्स्ट कॉल के बाद भी हम फॉरफिट कर सकते हैं। फाइनल कॉल दिया नहीं है, फाइनल कॉल के बाद भी फॉरफिट कर सकते हैं, एज पर इंस्ट्रक्शंस इन द क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जिस पोजीशन में बोलेगा फॉरफिट करने के लिए उस पोजीशन में जाके हम लोग फॉरफिट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं देख लेता हूं कि
2+3 एंड 2+3, फर्स्ट कॉल में 2, अगर उसने नहीं दिया तो हम ड्यू करेंगे, पूरा आएगा जब बैंक में एंट्री करेंगे, 2 रुपया करके 10 का शेयर्स 20 रुपया कम कर देंगे। फाइनल कॉल में जाएंगे, उसका भी पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेम वहां पे भी 10 रुपया, 10 शेयर्स इंटू सपोज 3 रुपया करके फाइनल कॉल में था, तो 30 रुपीज हम बैंक में कम कर देंगे, ड्यू पूरा करेंगे। अच्छा, वन चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दिमाग में रखो, अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गया तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, नॉट 100 शेयर्स, 90 शेयर्स, जो मैंने कल लिख के दिया। ये ध्यान रखना कि अगर फॉरफिट हो गया तो उतना शेयर मार्केट से हम पिक कर लेते, वो शेयर मार्केट में नहीं होता है। इसका मतलब जो नेक्स्ट कॉल जाएगा वो फॉरफिटेड शेयर्स को माइनस करके हम नेक्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री डालेंगे, ये ध्यान रखना है। अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हुआ तो फर्स्ट कॉल में कम हो जाएगा, फर्स्ट कॉल के बाद दोबारा फॉरफिट हुआ तो सेकंड कॉल में कम हो जाएगा उतना ही शेयर, जितना शेयर में फॉरफिट का एंट्री डालते जा रहा हूं। तो साइमल्टेनियसली ये तीन ध्यान रखोगे, एज एंड व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड द नेक्स्ट कॉल वुड बी मेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिमाग में रखोगे तो फॉरफिचर शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी भी स्टूडेंट पे। और अगर अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो नॉर्मल एंट्री जो हम लोग पहले सीखे थे उसी नॉर्मल एंट्री में हम लोग काम करेंगे फॉरफिट करने के लिए। खाली बार बार मैं यही चीज को बोल रहा हूँ कि व्हेन, एज एंड व्हेन इट इज फॉरफिट, एप्लीकेशन का बाद फॉरफिट नहीं हो सकता, एप्लीकेशन तो पैसा आ गया, फिर अलॉटमेंट मांगेंगे तब जाके फॉरफिट होगा। तो अलॉटमेंट मांगा, आया नहीं है, फॉरफिट कर सकते। अलॉटमेंट मांगा, आया नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल में फिर मांगा, नहीं आया, नो प्रॉब्लम, मैं फाइनल कॉल तक वेट करूंगा, बिकॉज मैंने बोला कि 14 डेज का एक नोटिस हम भेज सकते हैं उसको। फाइनल कॉल नहीं आया तब मैं जाके फॉरफिट कर सकता हूँ। ऑल्टरनेट, अलॉटमेंट का बाद भी फॉरफिट हो सकता है, फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉरफिट हो सकता है, फाइनल कॉल के बाद तो फॉरफिट होगा ही होगा। द डिसीजन टू बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द कंपनी मैनेजमेंट, ये चीज दिमाग में रखो। मैं इस प्रीमियम की एक एंट्री तुरंत अभी मैं दे दूंगा, तो उसको करो, देखो, कोई क्वेरीज कॉल मी बैक और यू कैन सेंड द मैसेज टू माय नंबर। क्लियर? ओके, थैंक यू।